हेलो दोस्तों, आज हम सब लूसेंट हिस्ट्री में ब्राह्मण साम्राज्य को पढ़ेंगे। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने मौर्य साम्राज्य को बताया था। मौर्य साम्राज्य के बाद आता है शुंग वंश, उसके बाद आता है कण्व वंश और उसके बाद आता है सिमुक वंश। ठीक है, तो ये तीनों वंश मिलकर ब्राह्मण साम्राज्य कहलाता है। क्योंकि ये तीनों वंश में जितने भी राजा आए वो ब्राह्मण जाति के थे, इसलिए इसने ब्राह्मण साम्राज्य बोला गया। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, इसके पहले आप समझ लीजिए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। बृहद्रथ था। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम अंतिम शासक पूछा जाए तो कौन था? बृहद्रथ था, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और मौर्य वंश को खत्म कर एक नए वंश की शुरुआत की थी इन्होंने, शुंग वंश उसे बोला गया था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, इसको आपको ध्यान में रखना है। और साथ में क्या ध्यान रखना है कि शुंग वंश के पहले कौन सा वंश था? मौर्य वंश, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए शुंग वंश पढ़ते हैं। देखिए, पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, जो पुष्यमित्र शुंग थे वो कौन जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। इसलिए ये पूरा क्या कहलाता है? ब्राह्मण साम्राज्य कहलाता है। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है कि शुंग वंश की राजधानी की क्या थी। याद रखना है, शुंग वंश की जो राजधानी थी वो थी विदिशा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग ने किसे हराया था। याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने हराया था? तो किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो मिनांडर थे इंडो यूनानी शासक, वो उसको हराने वाले कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग ही थे। चलिए, पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कितने बार? 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इसके लिए जो यज्ञ किया था किसने किया था? पतंजलि ने किया था। ठीक है, यज्ञ कौन किया था इसके लिए? पतंजलि ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो भरहुत स्तूप है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था, पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, खासकर रेलवे में ये अधिक बार पूछा गया है। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और शुंग जो है, शुंग वंश का अंतिम शासक क्या कौन है ये भी आपको याद रखना है, देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। और इस देवभूति की हत्या किसने कर दी थी? वासुदेव ने कर दी थी। देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी। और जो मगध की गद्दी पर एक नए वंश की शुरुआत इन्होंने किया, जिसका नाम था कण्व वंश। यानी कि अब जो है पुष्यमित्र शुंग का जो वंश था, ठीक है, शुंग वंश, वो खत्म हो गया। अब स्टार्ट होगा कण्व वंश। तो कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको पहले ध्यान रखना है कि कण्व वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने की। ठीक है, और कण्व वंश में आपको 2 ही चीज आपको याद रखना है। कण्व वंश का स्थापना वासुदेव, और कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। बस ये 2 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन सा? कण्व वंश का संस्थापक कौन है? तो वासुदेव। ठीक है, और कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सुशर्मा। बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, जो सुशर्मा था, सुशर्मा का हत्या कर दिया था सिमुक ने। सुशर्मा का हत्या किसने किया था? सिमुक ने कर दिया था। और कण्व वंश को खत्म कर एक नए वंश की शुरुआत उन्होंने की, जिसका नाम था सातवाहन वंश। अब हम सब पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। आपको पहले यही ध्यान रखना है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सिमुक ने की। ठीक है, सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। अब देखते हैं इसमें से सातवाहन वंश से कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सातवाहन वंश का राजधानी कहाँ पे था। तो याद रखना है, सातवाहन वंश का शासकों ने अपना राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था। ठीक है, सातवाहन शासकों का राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान में था। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद चलिए आपको क्या याद रखना है, उसके बाद आपको ये याद रखना है, सातवाहन वंश में बहुत सारा प्रमुख राजा था, ये सब नाम दिया हुआ है। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो पश्चिम का स्वामी किसे कहा जाता है? पश्चिम का स्वामी किस राजा को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी को।
देखिए सातकर्णी जो था वो सातवाहन वंश का एक राजा था और इसे का क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी क्वेश्चन याद करने से कोई फायदा नहीं है। वही क्वेश्चंस आप पढ़िए जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहता है। देखिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो सातवाहन वंश था वो किस तरह का समाज था। याद रखना है सातवाहनों का समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, मात्र सत्तात्मक था सातवाहनों का समाज, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपको ये वाला लास्ट ये वाला याद रखना है, उसके बाद कोई आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन सातवाहन से पूछा जाता है। सातवाहन के टाइम में, ठीक है, सातवाहन के टाइम में अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। ठीक है, पूछा जाएगा कि अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासनकाल में किया गया था। तो किस वंश के शासनकाल में किया गया था, सातवाहनों वंश के शासनकाल में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका सातवाहन वंश खत्म हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो वंश आया था वो आया था गुप्त वंश, उसको भी हम सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले जो है याद रखना है कि इसी वंश के पीरियड के दौरान जो है भारत में बहुत सारे यवन शासक आए। ठीक है, यानी कि यूनान से बहुत सारे राजा आके भारत पर आक्रमण कर दिया था, और इस तरह से हिंदी यूनानी आए थे, यानी कि पहले यूनान के आए थे, फिर शक के आए थे, फिर पहलव आए थे, फिर कुषाण शासक आए थे। ठीक है, ये सब विदेशी आक्रमणकारी थे, इसको हम सबको पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में, और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको याद रखना है, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम सब एक लास्ट वंश बचेगा गुप्त वंश, उसको पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब ये पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के यवन राज, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने के बाद जो है हम सब गुप्त वंश को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो मिलने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, चैनल को इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।